इनके पास वो हासिल हो पाएगा। फिलहाल चुनौती कनन बोरगोहेन पेश कर रहे हैं उन्हें। बाइसेप्स के मामले में करीब करीब 19 इंच के बाइसेप्स प्रमोद मुखी के, 17.5 कनन के। पहला राउंड मुंबई मसल और एमपी हथौड़ा, दो टीम्स जो लड़ रही हैं उस टॉप 4 ये पोजीशन को सुनिश्चित करने के लिए, सेमीफाइनल में अपनी जगह पक्की करने के लिए। हर राउंड, हर अंक बहुत अहम आज के दिन। कनन कुछ दिन पहले दारा सिंह हांडा के खिलाफ खेले थे। वहां पर एक राउंड में उन पर जबरदस्त टॉप रोल लगाया था, पिन कर दिया था दारा सिंह को। लेकिन यहां पर तो खुद ही पिन हो गए हैं प्रमोद मुखी की वापसी। इस मैच में जीत के इरादे से आए हैं। पिछले सीजन में इन्होंने भी दारा सिंह के खिलाफ वो मैच को अटका दिया था, इंटरेस्टिंग बना दिया था काफी ज्यादा। लेकिन यहां पर तो बिना स्ट्रैप के ही पिन कर दिया, सीधा उंगलियों से जकड़ के रखा। ये उम्मीद कनन को नहीं होगी कि वो स्लिप भी नहीं पा सकेंगे, या उन्होंने कोशिश नहीं की। उन्हें अंदाजा नहीं था कि प्रमोद सीधा जीत के लिए जाएंगे। लेकिन इस बार स्लिप की कोशिश कनन की जरूर होगी। लगातार 2 बार पिन कर पाना बिना स्लिप के प्रमोद के लिए भी काफी मुश्किल हो सकता है। जी पिन के करीब ले गए थे, लेकिन स्लिप इस बार किसी तरह से पा ली है कनन बोरगोहेन ने। लेकिन जो हाथ है काफी डोमिनेंट नजर आया प्रमोद मुखी का। इस प्रकार से तो स्ट्रैप में भी कनन की मुश्किलें बहुत ज्यादा हो सकती हैं, बिकॉज पूरी तरह देखिए उनकी कलाई को पीछे मोड़ दिया था। कनन को भी एहसास हुआ कि उनकी कलाई जाने वाली है, इसलिए खुद से वो होने दिया। कनन ने कलाई पीछे मुड़ने दी और उसके बाद वो स्लिप के लिए गए वहां पर। स्ट्रैप में क्या कनन कुछ बदल पाएंगे, बदलाव कर पाएंगे? जरूरत है थोड़ी स्पीड दिखाने की, थोड़ी हाइट गेन करने की। अगर इस तरह से उनका हाथ नीचे चला गया प्रमोद मुखी के हाथ के, जैसा कि पहले 2 स्टार्ट्स में हमें देखने को मिला, पहले और दूसरे राउंड के पहले शुरुआत में, स्ट्रैप में भी अगर ऐसा होता है तो बहुत मुश्किल हो जाएगा उनके लिए वापसी कर पाना। इस बार हुक में अटका दिया है मैच। कॉन्फिडेंट नजर आ रहे हैं कनन, लेकिन प्रमोद ने भी रोक कर रखा है। थोड़ा टॉप रोल से भी बीच में अटैक की कोशिश की थी कनन ने, थोड़ा जताया था कि मैं आपकी कलाई को भी शायद पीछे मोड़ सकता हूं अगर चाहूं तो। अब ये मैच एक सेंटर पोजीशन में अटक सा गया है। कनन ने अटैक किया लेकिन एल्बो फाउल कर बैठे हैं। वापसी पलटवार किया है प्रमोद मुखी ने और शायद पिन कर दिया है। कनन के भी कुछ फाउल्स हुए। कनन बोल रहे हैं कि प्रमोद ने भी फाउल किया था, लेकिन देखना होगा रेफरी को ऐसा लगता है। नहीं जी नहीं, बिल्कुल नहीं, प्रमोद मुखी ने ये राउंड जीत लिया है और रिव्यू शायद मांगेंगे यहाँ पर कनन बोरगोहेन एल्बो फाउल के लिए। और बहुत दिलचस्प हो रहा है ये नंबर 5 और नंबर 6 का मुकाबला, क्योंकि दोनों एक समान स्कोर्स पर अपने आप को पा रहे हैं। जहां वहां किमकिमा ने सीधे 10 पॉइंट दिलाए, 59 से सीधे 69 पर लाए एमपी हथौड़ा को। मुंबई के लिए 69-70 के आसपास का मामला है। दोनों टीम्स बराबर की टक्कर एक दूसरे को दे रही, लेकिन बात 5वें और 6ठे स्थान से नहीं बनेगी। आपको टॉप 4 में आना है तो वहां रोहतक राउडीज 75 पर पहुंच चुकी हैं। कम से कम 75 अंक आपको प्राप्त करने हैं जल्द से जल्द। प्रमोद यहां पर क्या बिल्कुल सटीक तरीके से आगे पहुंच रहे हैं, लेकिन ये ताकत देखिए सामने। कनन बोरगोहेन को कभी भी हल्के में नहीं लिया जा सकता। लेकिन यहां पर एक बात तो साफ है, प्रमोद मुखी आए और बिल्कुल उस प्लान के अनुसार, होमवर्क और तैयारी के अनुसार आगे बढ़ते नजर आ रहे हैं। और यहां खबर आ रही है कि रिव्यू एंड द रिजल्ट इज हियर। द रिव्यू इज अनसक्सेसफुल। असफल रहा है।
2-0 से अब प्रमोद मुखी मजबूत पकड़ प्राप्त करते हुए बुलेट बादशाह राउंड यहां पर लिया गया है। बेखौफ निडर होके अब प्रमोद मुखी कह रहे हैं वो 7 सेकंड के अंदर अंदर कनन बोर्गोहेन को पिन कर देंगे। जी हाँ, मुंबई और एमपी हथौड़ाज दोनों की टीम अंक तालिका में काफी नीचे बनी हुई है, तो यहाँ रिवॉर्ड तो बहुत बड़ा है, 5 अंक बटोर लेंगे, लेकिन शायद रिस्क उनके लिए उतनी ज्यादा ना हो क्योंकि पॉइंट्स की बहुत ज्यादा जरूरत इस सेमीफाइनल की दौड़ में बने रहने के लिए। लेकिन ये 7 सेकंड में कनन बोर्गोहेन को हरा पाना बहुत मुश्किल बात। ये 5 एक्स्ट्रा पॉइंट्स अब कोई भी खिलाड़ी जीत सकता है, बिल्कुल भी आसान नहीं होगा प्रमोद मुखी के लिए। बुलेट बादशाह राउंड, इस मैच का तीसरा राउंड शुरुआत हुई और कनन ने अटका दिया है यहां पर। तो ये 5 पॉइंट्स तो मुंबई मसल के गए समझिए। अगर इस राउंड को भी जीत ले प्रमोद मुखी तो काफी बड़ी बात यहां से होगी, क्योंकि बहुत अच्छी पोजीशन कनन बोर्गोहेन ने बनाई थी। साइड प्रेशर उनका थोड़ा कम नजर आ रहा है प्रमोद मुखी से, लेकिन कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा। हैंड पोजीशनिंग काफी अच्छी बनाई हुई है। वो जानते हैं कि यहां से प्रमोद मुखी की कलाई को पीछे मोड़ सकते हैं अगर साइड में अटैक मारेंगे तो। और उस अटैक के इंतजार में जैसे ही प्रमोद मुखी का हाथ थकेगा, जैसे ही वो सांस भरेंगे, अटैक करेंगे, लेकिन उससे पहले ही अटैक आ गया प्रमोद मुखी का। काफी इंटरेस्टिंग ये राउंड था। इतनी आसानी से कैसे, शायद फाउल हुआ था वहां पर प्रमोद मुखी का, इस कारण से जाने दिया कनन बोर्गोहेन ने, क्योंकि जानते थे कि सिर्फ रीस्टार्ट मिलेगा यहां पर प्रमोद मुखी को अगर राउंड जीत भी गए तो भी। इसीलिए काफी हैरानी हमें हुई थी देखकर कि इतनी आसानी से कैसे कनन का हाथ नीचे चला गया। उन्होंने जानबूझकर जाने दिया, समझदारी दिखाई, क्योंकि बुलेट बादशाह के 5 पॉइंट्स तो जीत ही चुके थे वो 7 सेकंड से ज्यादा प्रमोद मुखी को रोककर। उसके बाद प्रमोद मुखी का एक फाउल भी हुआ जिसके कारण जाने दिया कनन बोर्गोहेन ने। प्रमोद कम नहीं, सेम ग्रिप, सेम साइड, सेम साइड। अब एक रीस्टार्ट पाएंगे सेम में कनन और प्रमोद मुखी। 5 पॉइंट्स गवाए वहां पर मुंबई मसल ने, लेकिन रिस्क लेना उनके लिए काफी जरूरी था। तीसरे राउंड की शुरुआत एक बार फिर से होते हुए बुलेट बादशाह राउंड में हार हुई मुंबई मसल की। Don't move. You first close. Don't move. Don't move. Don't move. Go! एक बार फिर से स्लिप पाई है। अच्छा अटैक करने की कोशिश की थी प्रमोद मुखी ने, लेकिन उनकी कलाई पीछे मुड़ गई और उसी कारण स्लिप पा ली कनन बोर्गोहेन ने। तक कौन ये मैच जीतने वाला है, आप अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से एक अच्छा सा प्रेडिक्शन दीजिए, क्योंकि मुझे तो पता नहीं लग पा रहा है। कांटे की टक्कर है इस मैच के बीच, इतने सारे ट्विस्ट आ गए। उस बुलेट बादशाह राउंड में जो समझदारी दिखाई कनन बोर्गोहेन ने, 7 सेकंड तक जब आप प्रमोद मुखी को रोक लेते हैं वहीं पर आपका कॉन्फिडेंस दुगना हो जाता है, क्योंकि आपने उनके गुरूर को तोड़ा है, आपने उनके कॉन्फिडेंस को वहीं पर पूरी तरह से रोक कर, तोड़कर सत्यानाश किया है और आप अपने आप को फेवरेट मान रहे हैं। लेकिन अब फिर प्रमोद मुखी अपने अनुभव के जरिए खुद को एक मजबूत पोजीशन में ला रहे हैं। क्या यहाँ एक 5 राउंड का मुकाबला बनते दिख रहा है? फिर से यादगार 5 राउंड के मुकाबले प्रो पंजा लीग में बने हैं।
और यहां अब कनन बोरगोहेन आगे, लेकिन प्रमोद मुखी की ताकत दिख रही है। कनन पिन पैड तक उन्हें नहीं पहुंचा पा रहे। जी हाँ, अटका दिया है मैच को प्रमोद मुखी ने। स्टार्ट से पहले बहुत अनकंफर्टेबल नजर आ रहे थे, रेडिगो को मिस कर दिया था, उसके बावजूद रोका, लेकिन ज्यादा देर रोक नहीं पाए। कनन बोरगोहेन ने वो वापसी की है। 5वें राउंड तक ले जाने का इरादा उनका स्पष्ट नजर आ रहा है। रिव्यू मांगा है यहाँ पर प्रमोद मुखी ने। उनको लगता है कि शायद एक अर्ली स्टार्ट था, उनको अनफेयर ग्रिप मिली थी। क्या पूछा आपने? रिव्यू फॉर एल्बो फाउल। नहीं, एल्बो फाउल नजर आया प्रमोद मुखी को। देखना होगा कनन बोरगोहेन की कोहनी एल्बो पैड के ऊपर बनी हुई थी या नहीं। रेडिगो से पहले काफी अनसेटल्ड नजर आ रहे थे प्रमोद मुखी। एक बच रहा है तो एल्बो फाउल का गो को थोड़ा मिस कर दिया था उन्होंने। देखना होगा कि कोई एल्बो फाउल वहां पर कनन ने किया या नहीं। टीम आगे की स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हुए यहां पर तो कोहनी ठीक एल्बो पैड पर बने हुए। क्या कोई गलती यहां पर कनन से हुई? जी नहीं, अभी तक तो नहीं। पूरा दमखम दिखाया हुआ था प्रमोद मुखी ने, किसी तरह से रोक रहे थे कनन के उस टॉप रोल अटैक को, लेकिन ज्यादा देर ना रोक सके क्योंकि कलाई भी अंदर की ओर घुमाई हुई थी कनन ने। कोहनी बराबर एल्बो पैड पर बनाई हुई थी। यहाँ थोड़ी सी कोहनी शायद उठते हुए, जी हाँ, आर पार दिखाई दे तो रहा है वो स्ट्रैप। एक छोटा फाउल नजर आ रहा है यहाँ पर। And the result is here. The review is successful. सर, श्रीकांत सर, रिव्यू सक्सेसफुल हुआ। इस तीसरे राउंड की एक बार फिर से शुरुआत होगी। ये रीमैच था ना थर्ड? ये रीमैच था? ये कौन सा राउंड है? ये वाला राउंड थर्ड है ना? उससे पहले अब रीमैच दोनों प्लेयर्स का एक एक फाउल हो चुका है। तो वन फाउल पहले प्रमोद मुखी ने एक फाउल किया था रिजल्ट तो सेम ही रहेगा। उसका प्रमोद मुखी का भी एक फाउल है और अब एक फाउल किया है और इसने भी कनन बोरगोहेन ने, क्योंकि प्रमोद मुखी भी उस फाउल करके पिन कर दिया था कनन को, तो रीस्टार्ट मिला था। और यहाँ कनन ने भी फाउल के बाद पिन कर दिया प्रमोद मुखी को, तो उनको भी वो रीस्टार्ट मिला है, ना कि पिन। इससे पहले जब बुलेट बादशाह राउंड हुआ था ना थर्ड वाला, उसमें फाउल किया था और पिन किया था। ये बुलेट बादशाह राउंड खत्म हुआ था, थर्ड राउंड है। तीसरे राउंड की शुरुआत होगी एक बार फिर प्रमोद से। मुखी का भी कैरी फॉरवर्ड हुआ था बुलेट बादशाह से थर्ड राउंड में। यहाँ पर खुद को वार्म्ड अप रखते हुए पूरी तरह से उस क्वाड स्ट्रेंथ को भी, उस लेग पावर को भी आजमाना चाह रहे हैं प्रमोद मुखी। क्योंकि हालांकि आर्म रेसलिंग इस खेल का नाम है, लेकिन बहुत ताकत आपकी लोअर बॉडी भी जनरेट करती है। हमने कई बार देखा है वो जो टेबल आपको बीच में नजर आ रहा है, उसके पैरों पर आप आर्म रेसलर्स को अपने पैर अटकाते देखते हैं। अपने काफ्स, अपने क्वाड्स, अपने हैमस्ट्रिंग से भी पावर जनरेट किया जाता है बहुत बड़ी मात्रा में। पूरी शारीरिक ऊर्जा खर्च होती है और अब फिर से दोनों चट्टान आमने सामने। 100 किलो की ये टक्कर फिर शुरू होने जा रही है। कनन बोरगोहेन बाएं तरफ, प्रमोद मुखी दाएं तरफ। एमपी हथौड़ा मुंबई मसल 5वें और 6ठे स्थान पर लड़ रहे हैं।
पॉइंट्स टेबल में उन्हें कम से कम 75 का लक्ष्य प्राप्त करना है। चौथे स्थान पर पहुंचना चाहते हैं दोनों की ताकि सेमीफाइनल का वो स्पॉट सुनिश्चित कर पाए। Open. स्ट्रैप बन चुके हैं, Don't move. यहाँ शुरुआत होने जा रही है। दोबारा Don't move. शोल्डर Don't स्क्वायर move. बिल्कुल। Don't move. इस बार फिर से रोकना चाहेंगे प्रमोद मुखी कनन के उस टॉप रोल अटैक को, और रोक दिया है। वापसी की है लेकिन एक और पलटवार कनन की तरफ से। एक एल्बो फाउल, काफी बड़ा एल्बो फाउल हुआ कनन से। अब इस बार भी उन्हें पिन करना होगा प्रमोद को, सिर्फ और सिर्फ एक रीस्टार्ट पाने के लिए। लेकिन प्रमोद मुखी अपनी पोजीशन को सुधारते हुए, खुद को एहसास दिलाते हुए कि वो इस मैच में बने हुए हैं। ये तीसरा राउंड अगर इसको भी जीत लेते हैं प्रमोद मुखी तो जीत जाएंगे इस मैच को। भले ही बुलेट बादशाह के 5 पॉइंट्स उन्होंने गवा दिए हों। एक अटैक किया है कनन ने, अब खड़े होकर प्रेस करने की कोशिश, और तीसरा एल्बो फाउल, और जीत लिया है प्रमोद मुखी ने ये मैच। 3 एल्बो फाउल्स हो गए कनन बुर्गोइन के। एक फाउल हुआ था इस स्टार्ट से पहले और 2 स्टार्ट के बाद। विजेता प्रमोद मुखी, स्कोर 5-5 की बराबरी पर, क्योंकि 5 पॉइंट्स उन्होंने गवा दिए थे बुलेट बादशाह राउंड को हारकर, लेकिन इस मैच के विजेता बने। विनर ऑफ दिस राउंड। Winner. 5 पॉइंट्स फिर भी जीत कर ले गए हैं अपनी टीम के लिए। देखिए, अपनी कोहनी की ताकत से मैच को अटका दिया था। बराबर अपनी कोहनी को एल्बो पैड पर बनाए रखा और कंप्लेंट करते रहे, याद दिलाते रहे रेफरी को कि कनन की कोहनी पर नजर रखिए, और वहां देखिए कोहनी उनकी उठ गई थी। ये एल्बो फाउल और ये सेलिब्रेशन, जीत की खुशी। जानते थे कनन एक बहुत मुश्किल ओपोनेंट साबित हो सकते हैं, और उसके बावजूद इस मैच को तो जीत गए, लेकिन अंक दोनों ने बराबर पाए उस बुलेट बादशाह राउंड के कारण।